आज हम लोग सबसे पहले गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी देखेंगे। चिन्ह परिपाटी साइन स्कीम देखिए। साइन स्कीम समझने के लिए आप सबसे पहले गणित पढ़ रखे होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जानते हुएगा। सबसे बेसिक के तौर पर यहाँ जो फिगर बनाए हुए उसको देखिए। ये देखिए, ये तल में स्थित जो है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और यहाँ पर दोनों जहाँ पर एक दूसरे को लंबवत रूप से काटता है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। अब देखिए, यहाँ मूल बिंदु से दाईं ओर होता है प्लस, मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस। अब यही फिर ऊपर जाएंगे तो ये प्लस और ये नीचे तरफ माइनस। ये सिर्फ समझने के लिए दिए गए हैं। अब इसी के आधार पर देखा जाए कि ये दोनों गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये आपको अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है बता रखे हैं। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर धंसा हो, परावर्तक सतह देख रहे हैं, ये है, ये परावर्तक सतह है। और ये जो भाग है ये आप इसको समझिए कलई किया हुआ, मतलब रंगा हुआ है, कलई किया हुआ भाग है। अब देखिए, ये है आपको अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। लेकिन उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में क्या है, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है। याद रखिएगा, ये जो परावर्तक सतह है, अगर प्रकाश किरण इस पर डालेंगे, अवतल दर्पण पर डालेंगे तो इधर से परावर्तित होगा, यानी कि इस सतह पर पड़ेगा और इधर इसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा। फिर उत्तल दर्पण में देखा जाए तो उत्तल दर्पण में भी वही बात है कि ये जो परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा है, इसी से ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होते हुए ये जो है उसी माध्यम में लौट जाएगा। अब देखिए, इसमें हमको जानना है मुख्य रूप से चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण जान गए कि दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये लिख देते हैं यहाँ जो है, ये है आपको अवतल दर्पण और ये है आपको उत्तल दर्पण। अब देखिए, गोलीय दर्पण में कोई भी हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उसका जो मेन पॉइंट माना जाता है, किसी भी चीज का दूरी अगर मानेंगे या किसी भी दूरी का माप ज्ञात करेंगे तो उसका जो है आपको ध्रुव को, पोल को ध्यान रखना है। जैसे कि आपको यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स अक्ष से दूरी या वाई अक्ष से दूरी अगर ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले से मेन जो हम लोग खींचते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसका अगर बिंदु को हम लोग अंकित करते हैं तो उसका जो है ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु को हम लोग ध्यान में रखते हुए दर्शाते हैं। अब देखिए, इसमें भी इसका जो है मूल बिंदु का स्थान पर यहाँ हम मुख्य रूप से ध्रुव को मानेंगे। अब ध्रुव देखिए, ध्रुव हो गया P। अब यहीं P से ही सब चीज का दूरी मापेंगे, वस्तु की दूरी, उसके बाद हो गया आपको प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सब जो है यहीं से ज्ञात किया जाएगा। अब रही बात कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, यही चिन्ह परिपाटी मेन रूप से जानना है। इसके बाद हम सारणी भी बना कर समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले जानिए कि ध्रुव के बाईं और दूरी जितना भी जगह, इसको अक्ष बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग अक्ष बोलते हैं। कोई भी वस्तु या प्रतिबिंब को खड़ा करेंगे तो अक्ष पर ही खड़ा करेंगे, ये अक्ष हुआ, एक्सिस। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें देखिए, अगर ध्रुव है, ध्रुव के बाईं ओर जाइएगा तो इसमें देखिए, इसी के अकॉर्डिंग ध्रुव के बाईं ओर सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर कोई भी दूरी जाएगा, बाईं ओर दूरी जाएगा, इधर सब माइनस हो जाएगा इधर। अब वही ध्रुव के दाईं ओर सब जाएगा तो इधर सब क्या हो जाएगा, दूरी सब प्लस हो जाएगा। लिख दिए यहाँ, तीर चिन्ह दे करके प्लस हो जाएगा। अब देखते जाइए, यानी कि समझ लीजिए फिर से, ध्रुव के बाईं ओर दर्पण, गोलीय दर्पण में चाहे उत्तल हो या अवतल, याद रखिएगा, ध्रुव के बाईं ओर सभी दूरी माइनस में यानी ऋणात्मक, निगेटिव। ध्रुव के दाईं ओर, दाईं ओर इसको बोलते हैं दाईं ओर, दाईं ओर, इधर बाईं ओर, दाईं ओर सब दूरी क्या हो जाएगा आपको, प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, इसी में क्या हो जाएगा, फिर से इसको क्या करेंगे, अब फिर उत्तल दर्पण में देखेंगे। उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, उत्तल दर्पण में देखिए, यहाँ से इसको देखिए, उत्तल दर्पण में ठीक जस्ट उसी तरह से इधर ये हो जाएगा अब माइनस, इधर ये प्लस, यानी कि दाईं ओर प्लस, बाईं ओर माइनस। अब ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई देखिए। वस्तु को जब भी खड़ा करेंगे ना, ऊपर सीधा ऐसे ऊपर की ओर, इस चाहे कोई भी दर्पण हो ऐसे, तो ऊपर की ओर कोई रहता है, देखिए ऊपर की ओर कोई भी है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर प्लस, तो यहाँ जो ध्रुव के ऊपर कोई भी रहेगा तो उसको प्लस मानेंगे।
अब कोई भी नीचे अगर जाएगा मूल बिंदु के एक्स एक्सिस, तो मूल बिंदु के ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ देखिए ना कि यही अक्ष के ऊपर तरफ कोई भी दूरी गया तो प्लस। उसी तरह से यहाँ देखिए इसमें भी मुख्य अक्ष के जो है आधार मानते हुए उस पर स्थित वस्तु को अगर सीधा देखते हैं ऊपर की ओर तो क्या हो जाएगा प्लस। चाहे इधर हो या इधर हो, सिर्फ हमको देखना है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर चाहे आपको दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, तो ऊपर की ओर जब भी रहेगा, तो ऊपर की ओर दूरी जब भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर ऊंचाई जो होगा प्लस में, और जस्ट लाइक नीचे की तरफ जो रहेगा उसका जो है नीचे की ओर ऊंचाई माइनस में जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए नीचे की ओर माइनस, ध्यान रखना है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। ध्रुव के, चाहे कोई भी गोले दर्पण हो, ध्रुव के बाईं ओर सभी माइनस दूरी, यानी अक्ष पर स्थित कोई भी दूरी रहेगा, इधर रहेगा तो दूरी हम लोग जानेंगे माइनस में, इधर रहेगा तो प्लस, यानी कि दाईं ओर प्लस कोई भी दूरी मापेंगे। कोई भी अगर पूछा जाएगा कि गोले दर्पण में हम लोग जब नंबरिकल बनाते हैं तो उसमें जो है किसी भी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब दूरी किस बिंदु के आधार पर मापा जाता है, तो ध्रुव के आधार पर। ठीक उसी तरह से कोई भी ऊंचाई रहेगा, अक्ष से ऊपर की तरफ ऊंचाई रहेगा, चाहे बाईं ओर हो या दाईं ओर हो, दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, तो ऊपर की ओर रहेगा तो प्लस में, नीचे की ओर रहेगा तो माइनस में। आप यहाँ स्पष्ट जान लीजिए, ये हम लोग गोलीय दर्पण में जान रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, याद रखिएगा, पहले बताते हैं उसका सारणी में भी दर्शा देंगे। वस्तु को जब भी रखना हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या समतल दर्पण हो, हमेशा बाईं ओर रखा जाता है वस्तु को। अब वस्तु को रखिए या प्रतिबिंब को रखिए, वो क्या होता है आपको अक्ष पर होता है, ये मुख्य अक्ष पर। अब देखिए इधर वस्तु को जब भी रखेंगे तो अब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि कोई भी गोलीय दर्पण हो, वस्तु की दूरी जो होगा ध्रुव से वो हमेशा ऋणात्मक ही रहेगा, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी कभी ऋणात्मक भी होता है, कभी धनात्मक भी होता है। वो दर्पण की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बना रहा है। तो याद कीजिए, थ्योरी में बताए हुए कि अवतल दर्पण में जो है दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होता है, यानी कि दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के परावर्तक के सतह के सामना यही हुआ, अगर वस्तु इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी इधर बनेगा। लेकिन जब आभासी बनेगा तो दर्पण के पीछे, यानी परावर्तक सतह इधर है तो इसका प्रतिबिंब आभासी जो है इधर बनेगा। इसका मतलब है कि आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसका जो है आपको क्या हो जाएगा, दूरी ध्रुव से धनात्मक हो जाएगा, इधर धनात्मक। जैसे ही वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, तो उल्टा होने की स्थिति में प्रतिबिंब को इस तरह से दर्शाया जाता है नीचे की ओर, ये निगेटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हो जाएगा प्लस में, लेकिन वास्तविक बनने की स्थिति में माइनस, आभासी बनने की स्थिति में प्लस। क्यों? आभासी प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। सीधा का मतलब हो गया कि जैसा वस्तु है सीधा, वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा सीधा। अब दाईं ओर बने या बाईं ओर बने, लेकिन याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो है ध्रुव के दाईं ओर ही बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे। इसी तरह से यहाँ उत्तल दर्पण में देखना है, उत्तल दर्पण में तो हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी बनता है तो समझ जाइए कि सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस में रहेगा, बाकी इधर जो है प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ जो अभी देख लिए, उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण में देख लिए, यहाँ जो है अब इसको हम घुमाते हैं, अगर इसको अगर देखिए ऐसे करते हैं डॉट डॉट से, इसको ऐसे गोलीय बनाते हैं, ऐसे देखिए, इसको भी बना सकते हैं ऐसे, देखिए ऐसे बना देते हैं। अब देखिए इधर जो है ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में याद रखिए सिर्फ जो है आपको आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी सिर्फ प्लस होगा, बाकी जितना भी होगा सब माइनस हो जाएगा। देखिए इधर मुख्य फोकस इधर होता है, मुख्य फोकस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, इसके बाद वस्तु की दूरी भी माइनस में, वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में आ जाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ जो है वस्तु की दूरी माइनस में, बाकी सभी दूरी प्लस में हो जाएगा। क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण में सभी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, उसके बाद क्या कहते हैं, ये प्रतिबिंब की दूरी सभी का सभी जो है दाईं ओर बन रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, प्लस रहेगा। अब देखिए आप लोग के सामने अभी ये चिन्ह परिपाटी का सारणी बनाए हैं, अभी जैसे बताए थे उसका जो संक्षेप में सारणी बनाए हैं। देखिए सबसे पहले बताए थे अभी कि अवतल दर्पण में दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब
और आभासी प्रतिबिंब, दोनों स्थिति में चिन्ह परिपाटी लिखे हैं। देखिए, और उसके बाद बताए थे उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उसके लिए एक ही चिन्ह परिपाटी रह जाएगा। देखिए, बताए थे कि कोई भी दर्पण हो और वस्तु को जब भी रखेंगे तो ध्रुव के हमेशा बाईं ओर, तो बाईं ओर चिन्ह परिपाटी बताए थे माइनस। इसलिए देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो भी वस्तु की दूरी माइनस में ही रहेगा। पहले वास्तविक प्रतिबिंब देख लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी जो है माइनस हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है किधर बनेगा, जिधर वस्तु रहेगा उधर ही बनेगा, लेकिन आभासी प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है, जैसा कि अभी इधर देखेंगे। अब देखिए, इधर फोकस दूरी माइनस में, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में, आवर्धन भी माइनस में, यानी कि ऋणात्मक सभी का सभी हो गया। लेकिन आभासी प्रतिबिंब का जब बारी आती है तो उसमें देखिए वस्तु की दूरी माइनस, कोई भी स्थिति रहेगा तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही रहेगा। अब देखिए, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में क्यों, आभासी प्रतिबिंब बनना है। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जाइएगा तो दाईं ओर प्लस, उसके बाद देखिए फोकस दूरी माइनस में ही रह जाएगा अवतल दर्पण में। उसके बाद वक्रता त्रिज्या माइनस में ही रह गया, आवर्धन प्लस में। अब उसके बाद आवर्धन के बारे में अलग से बताएंगे एक बार। उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की दूरी तो माइनस में ही रह जाएगा, ऋणात्मक रह जाएगा, प्लस हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब बनता है जब भी तो दर्पण के पीछे जो है प्लस हो गया। उसके बाद देखिए, ये देखिए आपको प्लस हो गया, फोकस दूरी भी, वक्रता त्रिज्या भी, और साथ ही साथ आवर्धन भी प्लस, यानी कि सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस में उत्तल दर्पण में। अब बाकी जितना भी रहेगा सबका चिन्ह परिपाटी धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव में सभी रहेगा, चारों का चारों। ये रहा चिन्ह परिपाटी। कैसे ये माइनस प्लस आता है, अभी फिगर बना के दिखाए थे कि माइनस क्यों आया, प्लस क्यों आया, सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार हमने बता दिया है। अब इस पर जो नंबरिकल बनाएंगे तो नंबरिकल में आपको भाषा जो रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम, उसमें आपको ये चिन्ह नहीं लिखा हुआ रहेगा। सिर्फ जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे दे दिया, यू बराबर, भी बराबर, एफ बराबर दिया रहेगा तो उसमें चिन्ह परिपाटी रह सकता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उसमें ये चिन्ह परिपाटी नहीं रहता है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको चिन्ह परिपाटी लगा करके न्यूमेरिकल का आंसर निकालना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए दे दिया कि एक उत्तल दर्पण है, उससे जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ, तो जब भी बोलेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो याद रखिए जैसे ही वस्तु की दूरी आएगा तो हमेशा ऋणात्मक, देख लीजिए सभी स्थिति में माइनस होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण में वास्तविक या आभासी लिखा रहे या न रहे, लेकिन याद रखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज में कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनने की स्थिति में देखिए भी प्लस में आ गया। इसके बाद उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस याद रखना है, बाकी सब प्लस में। बस यही अवतल दर्पण में आपको याद रखना है। अवतल दर्पण में देखिए वास्तविक में तो सभी का सभी माइनस में है, आभासी में सिर्फ प्रतिबिंब की दूरी प्लस में, बाकी सब ये जो है प्रतिबिंब दूरी और ये आवर्धन मैग्निफिकेशन जो है आपको सिर्फ प्लस में, और बाकी सब जो है माइनस में होता है। ये चिन्ह परिपाटी याद रहेगा, उसके बाद ही वर्ड प्रॉब्लम का जो है न्यूमेरिकल आपको बनाने में सहूलियत होगा। अब इस पर हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे बनता है। अब न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये फॉर्मूला जो है आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसके बाद अपवर्तन का भी फॉर्मूला बताएंगे आगे। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी की दुगुनी होता है, या इसको कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दो टाइप का रह सकता है, देखिए दोनों का अर्थ एक ही है, यानी कि r बराबर 2f। इसी को देखिए अगर चेंज कीजिएगा तो f का मान निकालिएगा तो ये दो को अगर इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा तो r/2, यानी कि दो भाषा में इसको बोल सकते हैं। एक हो गया कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना है, और साथ ही साथ उसको दूसरा तरीका से बोलिएगा तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी है। ये हो गया गोलीय दर्पण के लिए r बराबर 2f, इस पर भी न्यूमेरिकल बनेगा। अब देखिए दर्पण सूत्र से कोई भी गोलीय दर्पण हो तो गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है 1/u + 1/v बराबर 1/f। u का अर्थ तो अभी बता रखे हैं कि u को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वस्तु की दूरी, v का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और f का मतलब हो गया फोकस दूरी। इसके बाद आवर्धन के लिए देखिए m सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि आवर्धन का इंग्लिश मैग्निफिकेशन होता है, तो m = hi/ho बताए थे, याद कीजिए थ्योरी में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं।
अब जो है आवर्धन व्यंजक जब ज्ञात किए थे उसमें ऐसा भी आया था -v/u। जब u और v दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई जब दिया रहेगा तो इस फार्मूला से बना देंगे, आसान रहेगा। एक और फार्मूला आता है m बराबर 1 - v/f, इसको भी प्रूव्ड किए थे दर्पण सूत्र से, इसको इस तरह से हम लोग ला सकते हैं। यहाँ जो है कि जब प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग इस पर भी बना सकते हैं। सबका मीनिंग भी लिख दिए, वेयर hi का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, ho का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रहा आपको गोलीय दर्पण से संबंधित सूत्र जो साबित किए थे पहले, उसका जो है संक्षेप में लिख दिए। न्यूमेरिकल्स बनाने में इसका काम आएगा, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, चिन्ह परिपाटी याद रखना। चिन्ह परिपाटी याद रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए, आसानी से जो है आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में सुविधा होगा और इसमें कहीं गलती होने की चांस नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए लाइट चैप्टर का जो परावर्तन का नियम है उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स है उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। कभी कहेगा आपको फोकस दूरी निकालने, कभी प्रतिबिंब की दूरी, कभी वस्तु की दूरी निकालने के लिए, कभी कभी आवर्धन कहेगा निकालने के लिए, कभी वस्तु की ऊंचाई, कभी प्रतिबिंब की ऊंचाई। इस तरह से विभिन्न प्रकार का प्रश्न रहता है। कभी आपको वक्ता त्रिज्या भी कह सकता है। तो इस तरह का हम लोग तमाम प्रश्न को बारी बारी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को हम लोग अब यहीं रोकते हैं।